कक्षा 12 सामान्य हिंदी। आज हम सुमित्रानंदन पंत के बाद अगला पाठ महादेवी वर्मा पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम उनके संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। आप जानते हैं कि महादेवी वर्मा छायावादी कवियों में एक स्तंभ के रूप में मानी जाती हैं। से 4 स्तंभ छायावाद के कवि चतुष्टय में प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा आते हैं। तो उन छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा का जो है महत्वपूर्ण स्थान है। इन्हें जो है आधुनिक युग की मीरा या पीड़ा की गायिका नाम से भी जाना जाता है। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जो है होली दहन के दिन हुआ था, और इनकी माता का नाम हेमरानी था और वे बहुत ही धर्मपरायण महिला थी। और महादेवी वर्मा का जो विवाह है अल्पायु में अर्थात 9 वर्ष की अवस्था में ही स्वरूप नारायण वर्मा या कहीं कहीं रूप नारायण वर्मा के साथ मिलता है हुआ था। महादेवी वर्मा जो है छायावाद की प्रमुख कवित्री हैं और इनका जन्म जो है इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हुई थी। ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में काफ़ी समय तक प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रही। तो अब हम जो है महादेवी वर्मा के गीतों के बारे में पढ़ते हैं। पहला गीत हम देखते हैं। देखेंगे पहला गीत। चिर सजग आंखें उनीती आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग, चिर माने लंबे समय से, सजग जागने वाली या जागती हुई आंखें, उनीदी माने अलसाई हुई, आज कैसा व्यस्त बाना, व्यस्त माने अव्यवस्थित, बाना माने पहनावा वेश, जाग तुझको दूर जाना। अचल जो ना चले, हिमगिरी, हिमगिरी माने हिमालय पर्वत के हृदय में आज चाहे कंप, कंप माने कंपित होना कांपना, या प्रलय के आंसू, प्रलय माने प्रलयकालीन, आंसू में मौन अलसित, अलसित माने अलसाया हुआ, व्योम रोले, व्योम माने आकाश। आज पी, पी माने निगल जाना, आलोक माने प्रकाश को, डोले माने डोलने लगे, तिमिर माने अंधकार की, घोर माने भयंकर, छाया माने छाया। जाग माने जागना, या माने अथवा, विद्युत शिखाओं माने बिजली की चमक, विद्युत शिखा माने बिजली की चमक में, निठुर, निठुर माने निष्ठुर, तूफान बोले। पर तुझे है नाश, नाश माने इस विनाश के इस पथ पर, चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा जी जो अपनी साधना में तनिक भी आलस्य नहीं करना चाहती हैं, तनिक भी आलस्य नहीं आने देना चाहती हैं, अतः वे अपने प्राणों को जो है संबोधित करते हुए कहती हैं। चिर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा जी अपने प्राणों को अपने प्राण को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे प्राण, निरंतर जागरूक रहने वाले, निरंतर जागने वाली या जागती रहने वाली आंखें आज अलसाई हुई क्यों हैं। निरंतर जागने वाली ये आंखें आज अलसाई हुई क्यों हैं, और आज कैसा व्यस्त बना, और ये तुम्हारा जो वेशभूषा है आज अस्त व्यस्त क्यों है, जाग तुझको दूर जाना। हे प्राण, आज आलस्य में सोने का, आलस्य युक्त होने का समय नहीं है। आलस्य और प्रमाद को छोड़कर अब तुम जग जाओ, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत दूर तक जाना है। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, प्रलय या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि चाहे आज स्थिर
सदा स्थिर रहने वाले हिमालय के हृदय में, या हिमालय कंपित हो जाए, अथवा प्रलय आंसुओं में मौन अलसित व्योम रूले, अथवा आकाश से प्रलयकालीन वर्षा होने लगे, या फिर आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया जाग, या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, अथवा घोर अंधकार प्रकाश को निगल जाए, घोर अंधकार प्रकाश को निकल जाए, और चाहे चमकती और कड़कती हुई बिजली में भयंकर तूफान ही क्यों ना बोलने लगे, अर्थात चमकती कड़कती बिजली के साथ भयंकर तूफान ही क्यों ना उठने लगे, तो भी पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, तब भी तुम्हें विनाश की इस बेला में, विनाश की इस पथ पर अपने चरणों के निशान को, चिन्हों को छोड़ते चलना है, और साधना के पद से विचलित नहीं होना है, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी जी पुनः अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे प्राण, अब तुम जग जाओ, क्योंकि तुम्हें भी साधना के पथ पर बहुत दूर जाना है, इसलिए आलस्य को, प्रमाद को त्याग कर उठ खड़े हो। अब हम इसमें जो है काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। भाषा शुद्ध, साहित्य क्या संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, और इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, रस वीर है, शब्द शक्ति लक्षणा है, और ओज एवं प्रसाद गुण है। अब हम अगला पद देखेंगे। बांध लेंगे क्या तुझे यह व्योम के बंधन सजीले, मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले, तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। शब्दार्थ, मोम के बंध, बांध लेंगे क्या तुझे, बांधना का अर्थ होगा बांधना ही। मोम का मतलब शीघ्र पिघल जाने वाले, बंधन माने बंधन, सजीले माने सुंदर, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगे, तितलियों के माने संसार की रंगीनी से तात्पर्य है, सौंदर्य से तात्पर्य है। विश्व का क्रंदन, क्रंदन का मतलब होता है रुदन, भुला देंगी, मधुप माने भौरे की, मधुर माने मधुर, गुनगुन माने गुंजार, क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, ओस माने शीत आप जानते हैं जिसे हम ओस कहते हैं, गीले माने गीले, फूल के दल फूल की पत्तियों पर पड़े हुए, तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा, कारा माने जेल, बंधन, छाह माने परछाई को, प्रतिबिंब को, जाग तुझको दूर जाना। इसमें जो महादेवी वर्मा जी साधना के मार्ग पर आने वाली विविध कठिनाइयों का, अनेक प्रकार की जो साधना के पथ पर मोह माया बंधन रूपी सांसारिक विषय वासना रूपी कठिनाइयाँ आती हैं, उन कठिनाइयों का महादेवी वर्मा जी ने वर्णन किया है। तो देखेंगे, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे प्राण, क्या मोम के समान शीघ्र ही पिघल जाने वाले, मोम के समान शीघ्र ही पिघल जाने वाले और सजीले सांसारिक बंधन, सांसारिक मोह माया के बंधन तुझे बांध कर साधना के पथ से विचलित कर देंगे, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। क्या तितलियों के रंगीन पंखों के समान, महादेवी जी कहती हैं कि हे प्राण, क्या तितलियों के सुंदर तथा रंगीन पंखों के समान रंगीन संसार के, सुंदर संसार के जो तमाम आकर्षण हैं वो तुम्हारे मार्ग में बाधा बन जाएंगे। मधुप का, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। अथवा क्या, महादेव जी प्रश्न करती हैं, क्या भंवरों की मधुर गुंजार, क्या भंवरों की मधुर गुंजार संसार का करुण क्रंदन, करुणा भरे रुदन को सुनने से तुम्हें रोक सके
क्या भंवरे की मधुर गुंजार संसार के करुण क्रंदन को, करुण रुदन को सुनने से रोक सकेंगी? क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले? क्या पुष्पों की पंखुड़ियों पर पड़ी हुई, क्या पुष्पों की पंखुड़ियों पर पड़ी हुई ओस का सौंदर्य, पड़ी हुई ओस का जो सौंदर्य है या ओस की जो बूंदें हैं तुम्हें डुबो करके, तुम्हें अपने में तर करके साधना के पथ से विचलित कर देंगे। अर्थात ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अर्थात ना ये मोम के समान बंधन और न तितलियों के पंख के समान सुंदर संसार और न भंवरे की मधुर गुंजार और न ही पुष्पों पर पड़ी हुई उसकी बूंदे ही तुम्हें अपने साधना के पथ से रोक सकती हैं। पुनः वे अपने प्राण को संबोधित करते हुए कहती हैं, तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बना। हे प्राण, अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं, हे मेरे प्राण, तुम अपनी छाया को अपना बंधन मत बनाओ, अपनी छाया को इस साधना के पथ का बाधक मत बनाओ, क्योंकि यह भाव यह है कि संसार में विविध प्रकार के आकर्षण तो तुम्हारी छाया मात्र है। जो संसार में विविध प्रकार का सौंदर्य दिखाई दे रहा है वो तुम्हारी शरीर की क्या है, छाया मात्र है। अतः उन आकर्षणों के माया जाल में बंध कर तुम अपनी वास्तविकता को, अपने वास्तविक लक्ष्य को मत भूलो। जाग तुझको दूर जाना। हे प्राण, तुम जागो, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है। साधना के मार्ग में पड़ने वाले अनेक सोपानों, अनेक कठिनाइयों को पार करके तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। अतः तुम इस आलस्य को, प्रमाद को छोड़कर जग जाओ। इस आलस्य से तुम्हें साधना के पथ पर सफलता नहीं मिलेगी। अब हम इसमें काव्य सौंदर्य के तत्व देखेंगे। भाषा आपको मैंने बताया पूरे पाठ में शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। यहाँ रूपक अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार एवं शांत रस है। लक्षणा शब्द शक्ति है और गुण माधुरी है। अब हम जो है अगला पद देखेंगे। वज्र का और एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले, क्या विश्व का अभिशाप क्या चिरनीद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर्मे बसाना, जाग तुझको दूर। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। वज्र, वज्र आप जानते हैं अत्यंत कठोर। वज्र का उदय है उर माने कठोर हृदय। एक छोटे अश्रु कर में, अश्रु कण माने अश्रुओं की एक बूंद से गलाया माने गल जाना, द्रवित हो जाना। दे किसे जीवन सुधा, जीवन सुधा माने जीवन रूपी अमृत। दो घूंट मदिरा मांग लाया। मदिरा माने यहाँ मदिरा से तात्पर्य है अनेक प्रकार की जो बंधन है मोह माया की। सो गई आंधी मलय की, आंधी माने आंधी, मलय की माने मलय पर्वत से आने वाली शीतल और सुगंधित वायु को कहा जाता है। बात माने वायु से तात्पर्य। उपधान माने तकिया। विश्व का अभिशाप क्या, अभिशाप माने श्राप। क्या चिरनीद बनकर पास, चिर माने हमेशा के लिए, सुलाने के लिए। नींद बनकर पास आया, अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। उर माने हृदय में, बसाना माने बसाना। अमरता सुत माने अमर पुत्र। जाग तुझको दूर जाना। इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी जो है साधक को संबोधित कर रहे हैं। साधना के पथ पर चलने वाले साधक को संबोधित करते हुए कहती हैं कि सांसारिकता में पढ़कर तुम अपनी साधना से कभी विचलित मत होना। कहते हैं कि हे साधक, तुम साधना इस सांसारिकता के बंधन में पढ़कर अपनी साधना से, अपनी साधना के पथ से कभी मत भटकना। देखिए आगे महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं। वज्र का उर एक छोटे अश्रु कर में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। महादेवी जी कहती हैं साधक, वज्र के समान
देवी जी कहती हैं कि हे साधक, वज्र के समान कठोर या दृढ़ निश्चयी तुम्हारे हृदय को, वज्र के समान कठोर अथवा दृढ़ निश्चयी तुम्हारे हृदय को प्रियजनों के अश्रुओं ने या प्रियजनों के जरा से रोने धोने ने गला दिया, पिघला दिया। अर्थात तू अपने साधना के पथ पर आगे बढ़ने के निश्चय से विचलित हो गया। दे किसे जीवन सुधा, दो घूंट मदिरा मांग लाया। तेरे भीतर, हे साधक, तुम्हारे भीतर असीम शक्ति और साहस विद्यमान है, किंतु तू भावनाओं के आवेग में उठे आंसुओं को गलाकर उसे नष्ट कर दिया। अब तू अपनी अमृत रूपी शक्ति और साहस को, अर्थात साधना में जीवन को छोड़कर, त्याग कर मदिरा के समान तुच्छ, आलस तथा प्रमादमय जीवन जीना कहाँ से सीख लिया। वैसे अगर संक्षिप्त में हम देखना चाहें तो देख सकते हैं, हे साधक, क्या वज्र के समान तुम्हारे कठोर हृदय को अपनों के अश्रुओं ने गला दिया, पिघला दिया। हे साधक, तुम्हारे अंदर अमृत रूपी शक्ति और साहस, तुम अपनी अमृत रूपी शक्ति और साहस को, अर्थात साधना में जीवन को छोड़कर क्या मदिरा के समान आलस्यमय जीवन जीना सीख लिया है। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले, क्या विश्व का अभिशाप, क्या चिरनीद बनकर पास आया। महादेवी जी कहती हैं कि हे साधक, क्या मलयानिल का तकिया लगाकर, अर्थात मलय पर्वत से चलने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु का तकिया लगाकर तेरे उत्साह की जो आंधी है विश्राम करने लगी है। अर्थात सांसारिकता के आकर्षण में पड़कर तुम साधना का जो उत्साह है वो शिथिल पड़ गया है। विश्व का अभिशाप, क्या चिरनीद बनकर पास आया। क्या सांसारिकता और उसके समस्त जो उपभोग हैं, ये साधक, क्या सांसारिकता और संसार में स्थित उपभोग की जो तमाम साधन हैं, समस्त साधन हैं, वो तुम्हारे लिए अभिशाप बनकर या तुम्हें अभिशाप बनकर तुझे आलस्य की नींद में सुलाने के लिए चले आए हैं। अमरता सुध चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। हे अमर पुत्र, महादेवी वर्मा जी कहती कि हे साधक, तू अविनाशी परमात्मा का अंश है, इसलिए तू क्या है, अमर पुत्र है। फिर तुम सांसारिकता के जन्म मरण के चक्र में स्वयं को क्यों फंसाना चाहता है। अर्थात तुम अमर पुत्र होकर के अपने हृदय में मृत्यु को क्यों बसाना चाहता है। जाग तुझको दूर जाना। हे साधक, तुम जग जाओ, इस आलस्य को त्याग कर जग जाओ, क्योंकि तुम्हें अभी साधना के पथ पर बहुत दूर जाना है। भाषा शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है, अलंकार रूपक अनुप्रास का प्रयोग हुआ। रस यहाँ भी वीर है और छंद मुक्तक है, सुख छंद है पूरे पाठ में ही। ओज गुण है और लक्षणा शब्द शक्ति है। अब अगला पद हम देखेंगे। कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर्मे तभी दृक में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी है। तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। कह माने कहा, कहो, ना माने नहीं, ठंडी माने ठंडी, सांस माने सांस में। अब भूल वह जलती कहानी माने कष्टों से भरी हुई कहानी। आग हो उर्मे तभी, आग माने आग्नि, यानी किसी चीज को पाने की दृढ़ चाह। और माने हृदय में, दृग माने नेत्र में, सजेगा माने सजेगा, आज माने आज, पानी माने पानी। पानी से तात्पर्य सम्मान से तात्पर्य है।
हार भी तेरी बनेगी माननी, माननी माने सम्माननीय, जय की पताका माने विजय की पताका के समान। राख क्षणिक पतंग की, पतंग माने कीड़े की। अमर दीपक की निशानी, अमर माने अमर हो जाती है, दीपक माने दीपक, निशानी माने निशान। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां खिलाना। अंगार सैया का मतलब जो है कष्टमय परिस्थिति, दुखद परिस्थिति में भी तुम्हें जो है मृदुल कोमल वातावरण का, सुंदर वातावरण का सृजन करना है, जाग तुझको दूर जाना। इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी जो है मनुष्य की आत्मा को साधना के पथ पर बढ़ते रहने के लिए प्रेरणा देते हुए आत्मबल को जगाने के का आह्वान कर रही हैं, आत्मबल जगाने के लिए जो है उत्साहित कर रही हैं। तो देखिए महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं। कहना ठंडी सांस में अब तू, कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मनुष्य जब तक अपने उद्देश्य की साधना में लगता है, महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मनुष्य जब अपने उद्देश्य की साधना में लगता है तो उसके सामने अनेक प्रकार के आलस्य उसके शत्रु बनकर उसके समक्ष खड़े हो जाते हैं। महादेवी जी कहते हैं कि इनसे छुटकारा पाने के लिए हमें निरंतर साधना के पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। महादेवी जी कहती हैं कि कहना ठंडी सांस में अब तू वह जलती कहानी, आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जीवन में दुख और सुख आते रहते हैं, परंतु मनुष्य को उन्हें भुला करके, मनुष्य के जीवन में दुख और सुख आते रहते हैं, मनुष्यों को उन दुखों और सुखों को भुला करके ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधना के पथ पर निरंतर लगे रहना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। वो कहते हैं कि महादेवी जी कहती हैं कि ठंडी सांस लेकर के, ठंडी सांस लेते हुए, आह भरते हुए उन कष्टों को, उन बीते हुए कष्टों को दोहराने से कोई लाभ नहीं होता है। आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी। महादेवी वर्मा जी कहती हैं जब तक हृदय में आग नहीं होती, महादेवी वर्मा जी कहती हैं जब तक हृदय में अग्नि नहीं होती, अर्थात किसी वस्तु को पाने की चाह नहीं होती, तब तक मनुष्य की आंखों से टपकते हुए आंसुओं की कोई कीमत भी नहीं होती है। हृदय की वही आग, वही तड़प, वही जो लालसा है, तीव्र इच्छा है, वही मनुष्य को कठिन साध्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है और परमात्मा को प्राप्त करने का साधन भी बनती है। हार भी तेरी बनेगी माननी, जय की पताका राख क्षणिक पतंग की है अमरदीप की निशानी। महादेवी जी कहते हैं कि यदि उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किए गए जो प्रयत्न है, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधना के पथ पर चलने के लिए जो मनुष्य प्रयत्न करता है, यदि उस प्रयत्न में उसे हार भी मिलती है, असफलता भी मिलती है, तब भी वो किसी विजय से कम नहीं होती है। राख क्षणिक पतंग की अमर दीपक की निशानी। महादेवी जी कहते हैं कि पतंगा, कीड़ा उद्देश्य की राह में चलता हुआ, पतंगा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चलता हुआ जल कर मर जाता है, फिर भी उसकी राख दीपक की जलती हुई लौ से मिल करके या लौ के साथ अमर हो जाती है। इसी प्रकार से साधक को भी उद्देश्य की राह में यदि मिटना भी पड़ जाए तब भी उसे परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह उस मार्ग पर जो है मिट करके अमर हो जाएगा। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना। महादेवी जी कहती हैं कि हे साधक, तुझे अपनी कठिन तपस्या से संसार रूपी अंगार की सैया पर, अर्थात कष्टों से भरे हुए इस संसार में फूलों के समान, फूलों की कोमल कलियों के समान आनंदमय सुंदर परिस्थिति का निर्माण करना
है, इसलिए जाग तुझको दूर जाना। इसलिए हे साधक जग जाओ, इस आलस्य को प्रमाद को त्याग कर जग जाओ, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत दूर तक जाना है। बच्चों, महादेवी वर्मा का आज ये पहला गीत हमने पढ़ा। अब इसके बाद वाली वीडियो में हम दूसरा गीत पुनः पढ़ाएंगे। तब तक आप इस गीत को पढ़ करके जो है इसके अर्थ को नोट कर लीजिएगा। फिर अगली वीडियो में हम मिलेंगे।